शारदे, अपनी कृपा से माँ हम सभी तार दे, अपनी कृपा से माँ बस हमें तार दे। आओ मिल कर सभी याचना हम करें, वंदना हम करें, वंदना 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 हम करें, वंदना हम करें। धन्यवाद, आभार आप सभी का। अर्चना मिश्रा जी, शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, बहन आभार आपका। रोहित और सोनल जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार ढोरिया जी आभार, अभिनंदन आप सभी का। और 4 पंक्तियाँ और देखिएगा। सबसे पहले हम क्या हैं, किस पद पर हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता हमारे लिए। सबसे अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम सच्चे और अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं। तो एक मुक्तक देखिएगा। कौन कहता है तुझे अल्लाह या भगवान बन, कौन कहता है तुझे अल्लाह या भगवान बन, शैतानियत को छोड़ दे मत ना तू शैतान बन, दुश्मनी की आग में जलना भी तू छोड़ दे, ए खुदा के बंदे इंसान है इंसान बन। तो इंसानियत के रूप में हमें रहना है और इंसानियत की सेवा करनी है। आज का जो समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, और इसमें हमें एक दूसरे का संबल बनना है, इंसान के रूप में हमें अपने आप को स्थापित करना है। उसके बाद 4 पंक्तियाँ और देखिएगा कि कई बार हम जब कुछ पा लेते हैं तो घमंड की भावना हमारे अंदर आ जाती है, उसे हमें दूर रहना है। देखिएगा, तुझे कोई नहीं मार पाएगा, तुझे कोई नहीं मार पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे खा जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना बंदे कि तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। इस संसार से हमें खाली हाथ जाना है, कुछ साथ नहीं लेकर जाएंगे, तो हम गुरूर से, हम घमंड से हमेशा दूर रहें। आगे देखिएगा, हमारे हौसले हमेशा बुलंद होने चाहिए। अगर हमारे हौसले बुलंद है तो कोई भी हमारी जो बाधा है रास्ते में वो नहीं आएगी, और हम निसंकोच होकर, निडर होकर हम अपने रास्ते पर, अपनी मंजिल पर चलते रहेंगे। तो देखिएगा, महान वो होता है जिसकी सोच महान होती है, महान वो होता है जिसकी सोच महान होती है, कायरता का पुरुषों की पहचान होती है, माना घोर अंधेरा है पर रुकने जाना तुम, यहाँ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, यहाँ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहने चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन में माँ का बहुत अधिक महत्व होता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में माँ का अधिक महत्व है, क्योंकि पिता का भी महत्व होता है, लेकिन माँ का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है कि माँ का साथ बच्चे के साथ ज़्यादा होता है। पहले तो गर्भ में माँ 9 महीने तक हमारा पालन करती है, और उसके बाद भी जो माँ का संसर्ग है वो पिता से अधिक होता है। तो ये इस बात पर कई बार चर्चा होती है कि हमारे जीवन में किसका महत्व ज़्यादा है, माता का या पिता का। तो मेरी नज़र में देखिएगा कि किसका महत्व ज़्यादा है। कविता का जो शीर्षक है वो है पूरक। माँ आधार है घर का, पिता छत, माँ आधार है घर का, पिता छत, महत्व किसका ज़्यादा ये सोचना मत, क्योंकि आधार तो घर की जान है और छत घर की शान है। आधार तो घर की जान है और छत घर की शान है, दोनों साथ हैं तो पूरे हैं, वरना बच्चे भी अधूरे हैं। तो हमारे जीवन में माता पिता दोनों का ही महत्व बराबर होता है। अगर हम आकलन करते हैं तो दोनों ही हमें पूरक मिलते हैं, दोनों का ही बराबर हमें प्यार मिलता है। तो अब आगे देखिएगा कि आप देख रहे हो हरियाणा में भी, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और हरियाणा में भी और पूरे देश में ही ये समस्या बनी हुई है कि जो हमारी लड़कियां हैं उनकी जो संख्या है वो कम है लड़कों के अनुपात में। 1000 के पीछे आप देखते हो कि कई गांवों में तो अब भी ये स्थिति बनी हुई है
कि 400 या 500 ही लड़कियां हैं। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी ही भयावह स्थिति है। इस स्थिति का हमें सभी ने मिलकर सामना करना है और जितना हो सके लड़के और लड़की को बराबर समझना है, ताकि जो हमारे जो लड़कियां हैं उनको भी समान हम सम्मान दे पाएँ और वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, अपने शिखर को प्राप्त करें। तो जो गर्भ में बच्ची करे पुकार, मेरी माँ मुझे मत मार, आई हूँ कुछ काम करने, देश का ऊंचा नाम करने। वो बच्ची क्या कर रही है देखिएगा कि आई हूँ कुछ काम करने, देश का ऊंचा नाम करने, मुझसे ज़्यादा क्या है भाई, लगूं नौकरी करूँ कमाई, तू कहे तो कार चलाऊं और बोले तो सरकार चलाऊं। वो बच्ची कह रही है कि हे माँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर मैं कम क्यों आकी जा रही हूँ कि तू बोले तो कार चलाऊं, बोले तो सरकार चलाऊं, एक बार तू दे आदेश, कह दे तो जाऊं परदेश, सारी बात मान लूँ तेरी, बस ये बात मान तू मेरी, गर्भ में बच्ची करे पुकार, रहेंगे लड़के और स्वयंवर रचेंगी लड़कियाँ। लड़की कहेगी जोश में, लड़की कहेगी जोश में, इस महफिल में बैठना होश में, पहले सारी शर्तें मनवाऊंगी, फिर उसी को पति बनाऊंगी। मैं इस सदी की लड़की बड़ी समझदार हूँ, मैं इस सदी की लड़की बड़ी समझदार हूँ, मैं कोई अबला नहीं बड़ी दमदार हूँ, फूल मत समझ लेना मुझे, क्योंकि मैं फूल नहीं मैं तलवार हूँ, झाड़ू पोछा करना मुझे आता नहीं। वो बच्ची कह रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, क्योंकि आज की लड़की हूँ, झाड़ू पोछा करना मुझे आता नहीं, घर गंदा रखना मुझे भाता नहीं, झाड़ू पोछा यहाँ तक पानी भी भरेंगे और घर का सारा काम नौकर ही करेंगे। अच्छे जीवन के लिए पैसा भी जरूरी है। देखिएगा वो लड़की क्या कह रही है कि अच्छे जीवन के लिए पैसा भी जरूरी है, रोजाना शॉपिंग करना ये मेरी कमजोरी है, मेरी इन शर्तों को जो भी अपनाएगा केवल वही मेरा पति बन पाएगा और आशा है वो पति मेरा जीवन सफल बनाएगा। इसी बीच उस लड़की को उस अबला का स्मरण हो आया, उसकी स्थिति को सोचकर उसका मन भर आया। बोली किसी को जिंदा जला दिया, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को यूं ही बर्बाद किया, वो पिछली सदी की औरत थी, उसके साथ तुमने क्या किया। उसकी हालत को सोचकर मैं बेहाल हूँ, मैं उसकी तरह कमज़ोर नहीं, मैं लड़की कमाल हूँ, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, नहीं सबको मार गिराऊंगी, हाँ सबको मार गिराऊंगी, मैं तुम सबका काल हूँ। सब चुपके से निकल पड़े, फिर अपना मन समझाया, बोले हे हमारे पूर्वजों, तुमने ये क्या कर दिखलाया, लड़कियां इतनी कम हो गई, क्यों लिंग अनुपात घटाया और लिंग अनुपात घटाकर इनके नखरों को बढ़ाया कि अगर हम कन्याओं को नहीं बचाएंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, इसलिए हमें सम्मान देना है अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को। एक कविता मैंने लिखी दशहरा, देखिएगा। रामलीला में आज दशहरा मनाया गया, रावण का एक पुतला जलाया गया। रामलीला में आज दशहरा मनाया गया, रावण का एक पुतला जलाया गया। मैंने कहा अरे भाइयों इसे कब तक जलाओगे, असली रावण कब ढूंढ कर लाओगे। वो बोले असली रावण कहाँ है, बताओ हम समझे नहीं समझाओ। अरे तुम भूल गए कल ही जब उस अबला का कोई नहीं सहारा था, तुम्हें भी तो उसने कैसे रो रो कर पुकारा था, कुछ दरिंदों ने जब उसको नोच नोच कर मारा था, तब भारत माता रोई थी, ये लोकतंत्र हारा था। अरे इसने तो सीता माता को छुआ तक नहीं, मैं रावण की बात कर रही हूँ, अरे इसने तो सीता माता को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी हर साल हम इसे जलाते हैं और विजयदशमी का त्योहार बड़े गर्व से मनाते हैं। पर आज के रावण तो जाने कितनी कन्याओं को जिंदा ही खा जाते हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर पाते हैं, बस बेबस होकर आंसू ही बहाते हैं। अतः हे मेरे भाइयों, दशहरा मनाना है तो शोक से मनाओ, पर पुतला नहीं असली रावण जलाओ। मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हैं, धन्यवाद। चंचल
सोनल लगातार जुड़े हुए घबराते आगे आवे से, कैसा भी थम काम करा लो छोरी ना घबरावे से, अपना दम पे करे गुजारा किस्से का ना खावे से, और आंधी का तो के कहना तूफाना ते टकरावे से। हमारी जो छोरियां हैं वो तूफानों से टकराती है कि आंधी का तो के कहना तूफाना ते टकरावे से। आगे देखिएगा कि इंदिरा भी तो नारी थी जो राजनीति में छाई थी। इंदिरा भी तो नारी थी जो राजनीति में छाई थी, अपनी कलम ते मीरा ने ज्ञान की अलख जगाई थी, लक्ष्मीबाई झांसी रानी ने गोरा ते धूल चटाई थी, और कल्पना थी हरियाणा की जो चांद पे चढ़ के छाई थी। आगे देखिएगा ये साक्षी भी तो छोरी से, यह साक्षी भी तो छोरी से जो सबका मान बढ़ारी से, रेवाड़ी की संतोष यादव चोटी पे चढ़ के आरी से, सानिया हैदराबाद की टेनिस में धाक जमारी से, और यह भी तो छोरी से जो इतना सब समझारी से। हम सब ने मिलकर छोरी तय, हम सब ने मिलकर छोरी तय, सम्मान दिलाना होगा छोरा छोरी एक से, सब समझाना होगा जीवन पथ का दो पहिया ये साथ चलाना होगा, और भ्रूण हत्या जैसे पाप को खत्म कराना होगा, भ्रूण हत्या जैसे पाप को खत्म कराना होगा। ये जो भ्रूण हत्या है ये महापाप है और इसे हमें समाप्त करना होगा। अब मैं थोड़ा सा बदलती हूँ, अपनी विषय को बदलती हूँ और श्रृंगार रस की तरफ आपको ले चलती हूँ। सुनिएगा। कभी बादल घुमड़ता है, कभी बिजली चमकती है, कभी बादल घुमड़ता है, कभी बिजली चमकती है, कभी मंडराता है भंवरा, कली जब भी चटकती है। मेरे दिल पे है क्या गुजरी, बरसता मेघ क्या जाने, मेरे दिल पे है क्या गुजरी, बरसता मेघ क्या जाने। मेरे घनश्याम आ जाओ, तेरी राधा तरसती है, मेरे घनश्याम आ जाओ, तेरी राधा तरसती है। और जब श्रृंगार रस का वर्णन होता है और राधा और कृष्ण की बात न हो तो अधूरापन सा ही रहता है, क्योंकि हमारा साहित्य में भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो मीराबाई है, चाहे वो सूरदास है, राधा और कृष्ण का जो सुनो मधुमास अपने यौवन को लेकर इतराया है, सुनो मधुमास अपने यौवन को लेकर इतराया है, भंवर ने भी कली के कान में कुछ गुनगुनाया है, लता भी पेड़ से लिपटी हुई यूं बोली मतवाली, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। धन्यवाद। अगर सही से आवाज़ आ रही है तो कमेंट में बताएं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत जाखड़ अनिल जी जुड़े हुए हैं और अशोक कुमार ढोरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार मुझे कमेंट दें कि सही से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, कोई भी हेलो या कमेंट देकर मुझे सूचित करें। आगे देखिएगा। झुका है धरती पर आने को ये आकाश मत वाला, इसी कड़ी में देखिएगा ये एक और मुक्तक, झुका है धरती पर आने को ये आकाश मत वाला, यहाँ तुम कैसी हो रानी ये आखिर पूछ ही डाला, अधूरी हूँ अधूरी ही रहूँगी तेरे बिन पगले, देखो पूछ रहा है हाल खंजर मारने वाला, देखो पूछ रहा है हाल खंजर मारने वाला। एक मुक्तक और देखिएगा। यूं ही हर पल सताओगे तो मेरा हाल क्या होगा। देखिएगा राधा और कृष्ण की का जो श्रृंगार रस का मुक्तक सुनिएगा। यूं ही हर पल सताओगे
तो मेरा हाल क्या होगा। तुम मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। तेरी ऐसी अदाओं पर ही तो कुर्बान जाती हूँ। तुम मुझसे दूर जाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। तुम मुझसे दूर जाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। और श्रृंगार रस की कड़ी में एक और मुक्तक देखिएगा। आए तुम तो ये जानम ये महफिल सजी। आए तुम तो ये जानम ये महफिल सजी। ये सजी ही रहे बस दुआ कीजिए। आए तुम तो ये जानम ये महफिल सजी। ये सजी ही रहे बस दुआ कीजिए। मेरे तरसे नयन तेरे दीदार को। मेरे तरसे नयन तेरे दीदार को। अब न तरसे ये पर्दा। हटा दीजिए। मेरे तरसे नयन तेरे दीदार को। अब न तरसे ये पर्दा। 7 जन्मों को मिटा दीजिए। आए तुम तो ये जानम ये महफिल सजी। ये सजी ही रहे बस दुआ कीजिए। ये सजी ही रहे बस दुआ कीजिए। और पग उसे शैतान कहते हैं। लगा दे जान की बाजी धर्म व देश के हित में। लगा दे जान की बाजी धर्म व देश के हित में। तो हरियाणा में क्या है, क्या क्या तीज त्योहार आते हैं, क्या हमारी त्योहार मनाने की शैली होती है, किस किस प्रकार के हम त्योहार मनाते हैं, ये एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहचान हरियाणा की देखिएगा। यो म्हारा हरियाणा से, सुनिएगा। यो म्हारा हरियाणा से दूध दही का खाना से। यो म्हारा हरियाणा से, यो म्हारा हरियाणा से। यो म्हारा हरियाणा से दूध दही का खाना से। यो म्हारा हरियाणा से, यो म्हारा हरियाणा से। इससे छैली छबीली नार, देखिएगा कि क्या क्या इस हमारे हरियाणा में होता है कि इससे छैली छबीली नार पहरे गढ़ में मोती हार। इससे छैली छबीली नार पहरे गढ़ में मोती हार। बहुत घणों आपस में प्यार करती नाधिंग ताना से। यो म्हारा हरियाणा से, यो म्हारा हरियाणा से दूध दही का खाना से। यो म्हारा हरियाणा से, यो म्हारा हरियाणा से। गजबन जब पानी ने चाले, देखिएगा। गजबन जब पानी ने चाले आँख्या में सुरमा सा घाले। इसकी पोरी पोरी हाले जो बन मदमस्ताना से। यो म्हारा हरियाणा से, यो म्हारा हरियाणा से दूध दही का खाना से। यो म्हारा हरियाणा से, यो म्हारा हरियाणा से। और आगे देखिएगा। तीज का जो मौसम आता है तो अलग ही रौनक होती है, देखिएगा। देखो तीज निराली आई,
देखो तीज निराली आई, या तो सबके मन को भाई, बुढ़िया भी लेती अंगड़ाई, चाहे गात पुराना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। आगे देखिएगा, छोरी बहुत घनी इतरावे, किस पे इतराती हैं छोरियाँ हमारी, देखिएगा कि छोरी बहुत घनी इतरावे, कट्ठी होके पिंग गलावे, वह तो गीत सुरीले गावे, कोयल जैसा गाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। आगे देखिएगा, बादल गरजे से घनघोर, बादल गरजे से घनघोर, बोले कोयल दादुर मोर, सावन में उठे ही लोर, हरियल तोता स्याणा से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। और आगे देखिएगा, पानी बरसा से सिर मोर, पानी बरसा से सिर मोर, छम 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 चारों ओर, काली रात लगे घनघोर, लागे सीन डराना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। और आगे देखिएगा, रंग रंगीली होली आई, रंग रंगीली होली आई, सबकी हो जागी मनचाही, नाचे सारी काकी ताई, मस्ती में केसर माना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। और आगे देखिएगा, धापा ले पिचकारी आई, देखिएगा कि धापा ले पिचकारी आई, बातों बिल्कुल ना घबराई, सब पे अपनी धाक जमाई, जाने धूम मचाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। और देखिएगा, हमारे हरियाणा में जो देशभक्ति का जज्बा है उसको देखिएगा कि छैल गबरू इसकी शान, छैल गबरू इसकी शान, हरियाणा की ये पहचान, अपनी माटी पे कुर्बान, देश पे प्राण गंवाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। और देखिएगा क्या विशेषताएं हमारे शूरवीरों की, ना पाछी ने कदम हटावे, ना पाछी ने कदम हटावे, रत्ती भर भी ना घबरावे, ये बैरी ने धूल चटावे, अपना देश बचाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से, दूध दही का खाना से, यो मारा हरियाणा से, यो मारा हरियाणा से। तो ये आपने हमारे हरियाणा की पहचान। एक ऐसा ही बेटा होता है और वो विदेश में चला जाता है डॉक्टर बनकर, तो उसके जो माँ बाप हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो कैसे अपने बेटे को याद कर रहे हैं, एक गीत के माध्यम से मैं आपके सामने रख रही हूँ। बेटा आजा अपने गाँव लल्ला, आजा अपने गाँव, पलक पावड़े बिछा पुकारे, या पीपल की छाँव, बेटा आजा अपने गाँव लल्ला, इब तो आजा गाँव। और वो क्या कहते हैं देखिएगा, दुख पीड़ा वे घनी निराशा, बिन तेरे अंधियार, दुख पीड़ा वे घनी निराशा,
बिन तेरे अंधियारे। दरवाजे पे बाट देखती अंधी माँ गई हार। बेटा आजा अपने गाँव में लल्ला, इब तो आजा गाँव। और बहन इंतजार कर रही है। कैसे इंतजार कर रही है देखिएगा। जब ते गयो से सुधिना घर की, राखें क्यों कर धीर। जब ते गयो से सुधिना घर की, राखे क्यों कर धीर। राखी बांधन तर से बहना, कड़ गया मेरा वीर। वीरा आजा अपने गाँव में लल्ला, इब तो आजा गाँव में। पलक पावड़े बिछा पुकारे, या पीपल की छाँव में। बेटा आजा अपने गाँव में लल्ला, इब तो आजा गाँव। और विडम्बना देखिएगा कि बेटा डॉक्टर बनकर विदेश में चला गया है और उसका जो पिता है वो दिल का मरीज है। और देखो कैसी विडम्बना है। दिल को दौरो पड़ो बाप के, देख समय को फेर। दिल को दौरो पड़ो बाप के, देख समय को फेर। आणो से तो जल्दी आजा, हो जावेगी देर। बेटा इब तो आजा गाँव में लल्ला, आजा अपने गाँव में। पलक पावड़े बिछा पुकारे, या पीपल की छाँव में। बेटा आजा अपने गाँव में लल्ला, इब तो आजा गाँव। और देखिएगा कि किस लिए ये हमारे बच्चे जाते हैं, अपने देश को छोड़कर विदेश में क्यों जा रहे हैं। देखिएगा। दौलत का लालच में आके चलो गयो परदेश। पैसा का लालच में आके चलो गयो परदेश। सेवा खातर तरस रहो से अपनो भारत देश। बेटा आजा अपने गाँव में लल्ला, इब तो आजा गाँव। पलक पावड़े बिछा पुकारे, या पीपल की छाँव में। बेटा इब तो आजा गाँव में लल्ला, आजा अपने गाँव में चंदा, आजा अपने गाँव। धन्यवाद। आप सभी जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरा काव्य पाठ सुना। और अब मुझे लगता है समय हो गया है, तो अब इजाज़त लेना चाहूँगी मैं। मुझे आगे से अनिल जी जैसा आदेश करेंगे। मैंने आप सभी का इतना समय लिया, आपने सभी ने पूरे धैर्य से मेरा काव्य